राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आपको बहुत सुंदर कथा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो एक बार भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तो माँ पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु आप तो कुछ करते नहीं हो, सारे दिन बैठे रहते हो, तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? मैं क्या बनाऊं खाने में, क्या बच्चों को खिलाऊं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो भोलेनाथ बोले, तो पार्वती तो कहो, बताओ मैं क्या करूं? तो पार्वती बोली, मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे? भोलेनाथ बोले कि मैंने 7 फेरे लिए थे जब तुम्हें वचन दिया था कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी, ठीक है, तो तुम गोकुल जाओ और वहाँ कन्हैया के पास जाके कन्हैया से कहना कि तुम उनके साथ खेती करोगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने नंदी पर सवार होके और चल दिए गोकुल। गोकुल पहुंच जा रहे थे तो रास्ते में नंदी बोले, प्रभु आप चल तो रहे हो पर कन्हैया बड़ा चालाक है। भोलेनाथ बोले, जो होगा देखा जाएगा। चल दिए। गोकुल पहुंचे। दरवाजे पे जैसे द्वार खोला कन्हैया ने तो सामने महादेव को देखकर बोले, प्रभु आप मुझे ही बुला लेते। भोलेनाथ बोले, कुछ कोई नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम था। कन्हैया बोले कि बोलो प्रभु बताओ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भोलेनाथ बोले कि मुझे तुम्हारे खेतों में खेती करनी है। कन्हैया बोले कि ठीक है प्रभु बताओ। जब वहां से पार्वती जी आए थे भोलेनाथ, तो पार्वती जी ने कह के भेजा था कि तुम कन्हैया से कहना कि जो भी खेती करोगे ना तुम ऊपर का हिस्सा लोगे। भोलेनाथ ने वैसे ही कन्हैया से कह दिया कि तुम जो भी खेती होगी वो मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा, नीचे का तुम ले लेना। कन्हैया ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने बोले, बताओ क्या बोना है? तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तुम आलू बो दो प्रभु। तो आलू बो दिए। फसल पूरी हो गई। जैसे फसल हुई, फसल काट दी गई। तो जैसा कि तय हुआ था, तो भगवान ने, कृष्ण ने तो ले लिए आलू, और ऊपर की जो पत्तियां थी वो भगवान भोलेनाथ ने ले ली। गठरी बनाई और लेके चल दिए कैलाश पर। पार्वती जी को दे दी। जैसी पार्वती जी ने खोल के देखा तो उसमें तो पत्तियां थी। तो भोलेनाथ से बोली, प्रभु आप ये क्या लेके आए हो? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पत्तियां, इनका मैं क्या करूंगी? भोलेनाथ ने बोला कि तुमने जो कहा था पार्वती, मैंने तो वैसे ही किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अब एक बार फिर से जाओ। तो पार्वती जी ने फिर से भोलेनाथ को भेज दिया। और पार्वती जी ने कहा कि अब के तुम जाओ तो भोलेनाथ से, कन्हैया से कहना कि तुम अब की बार ना नीचे का हिस्सा लोगे और ऊपर का कन्हैया ले लेगा। कि ठीक है। कि तो जैसे ऐसे जैसे हुआ तो वैसे भगवान कृष्ण भगवान के पास आए भोलेनाथ। तो बोले कि कन्हैया मुझे एक बार खेती और करनी है। कि हाँ तो बिल्कुल प्रभु, तो के बता दो मुझे क्या बोना है। कि ठीक है, तुम अब के बाजरा बो दो। तो बाजरा बो दिया गया। तो बाजरा बो दिया तो बाजरा हुआ तो जैसे तय हुआ था कि नीचे का हिस्सा भगवान भोलेनाथ लेंगे और ऊपर का है तो कन्हैया लेंगे। तो तय हुआ था वैसे ही। तो जैसे बाजरा हुआ तो भगवान कन्हैया उन भोलेनाथ को दे दिए वो नीचे की जड़, और कन्हैया ने बाजरा ले लिया। अब पोटली बनाई भगवान भोलेनाथ ने और पहुंच गए कैलाश पे। पार्वती जी को दी। तो बोले आज तो पार्वती खुश हो जाएगी। तो जैसे पार्वती जी ने गठरी खोल के देखी वैसे ही बोली पार्वती जी, ये क्या लेके आए हो घास फूस? इसका मैं क्या करूंगी? सूखा है तो जड़ का। कि तुमने जैसा कहा था पार्वती, मैंने तो वैसे ही किया था। तो पार्वती जी बोली कि ये तो अब के तो कुछ और ही करना पड़ेगा। तो पार्वती जी भोलेनाथ से बोली कि ठीक है, अब के तुम फिर से कन्हैया के पास जाओ और जाके कहना कि मैं ना ऊपर का लूंगा ना नीचे का हिस्सा लूंगा, मैं कन्हैया आपके बीच का हिस्सा लूंगा। कि ठीक है। ऐसा ही हुआ। तो अब बोला कि बीच का हिस्सा ले लिया। उन्होंने कहा कि जैसे वहां पहुंचे गोकुल के, अब कन्हैया के पास पहुंचे कि कन्हैया कि मुझे एक बार खेती और करनी है। कि ठीक है प्रभु बताओ कि अब के क्या बोना है। कि ठीक है, तुम ना मक्का बो दो। अब मक्का बो दी। जैसे फसल पूरी हुई तो फसल काटी। तो फसल काटी तो जैसे तय हुआ था वैसे महादेव ने बीच का हिस्सा ले लिया, और वो जो नीचे का हिस्सा था और तो वो तो बेकार ही था, और ऊपर का जो था भुट्टे भुट्टे वो रह गए। कन्हैया ने ले लिया। अब तो वो
बोले पार्वती के पास फिर पहुंच गए गठरी लेके। तो वहाँ जाके बोला कि पार्वती जी ले देख, मैं ले आया सब फसल अब की। तो जैसे पार्वती जी ने गठरी खोल के देखी तो उसमें देखा तो उसमें क्या था कि वो तो पत्तियां ही पत्तियां थी, कि महादेव ये तो सब पत्तियां ही पत्तियां हैं, इसमें भुट्टा कहाँ है, मक्का कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया तो बड़ा चालाक है। और तो पार्वती जी से बोले भोलेनाथ कि देख पार्वती, मैं तो भोला भाला हूँ, मुझसे कोई जैसे कह देता है मैं तो वैसे ही कर देता हूँ, मान जाता हूँ, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब तो पार्वती जी बैठ गई, इतने में पीछे पीछे से भगवान कृष्ण भी आ गए। पार्वती से बोले कि हाँ माँ, प्रभु तो बड़े भोले हैं, जब भी तो इनसे हर कोई भोले 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 करता रहता है। तो अब ये वो सारी जो भी सामान आलू थे, मक्का थे, वो सब लेके भगवान कृष्ण और माँ पार्वती को लाके दे देते हैं। कहते हैं कि मुझे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देख पार्वती, मुझे जो सच्चे मन से प्रेम से जो मुझे पालेगा वो ही पालेगा मुझे, जो मेरे मन से और मेरे भावों से और मेरी छल कपट से मुझसे दूर, मतलब इन सब से दूर रहेगा, तो वो मुझे हर कोई पा सकता है। मैं तो भोला हूँ, एक लोटे जल से भी मान जाता हूँ, तो मुझे सब इन चीज़ों की चालाकियों की ये सब के बारे में मुझे नहीं पता। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भोले कहते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, वो झट से मान जाते हैं भक्तों की बात, झट से प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें ना छल है ना कपट है। हर हर महादेव।